जातियों पे मत जाओ। अगर जातियों पे जाते हो तो जो विदेश से लोग पैसा लेके भागे हैं नरेंद्र मोदी के रिश्तेदार, उन जातियों पे भी आपको जाना पड़ेगा। श्रीमान जी भैंस लोन पे ले लोगे, आपकी भैंस खोल ले जाएंगे। भैंस सरकार ने किसी ने देश के संविधान को नहीं पढ़ाया। धर्म से रोटी मिल रही, धर्म से रोजगार मिल रहा है। मोदी जी तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। चलेगा, धर्म से देश चलेगा। धर्म से तो सरकार बन गई, सरकार ही बन सकती है। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और हम लोग हैं गाजीपुर बॉर्डर। गाजीपुर बॉर्डर पर जैसा आपको मालूम है कि किसान आंदोलन चल रहा है और हमारी कोशिश रहती है कि रोज़ आपको नई नई बातें किसान आंदोलन की जो यहाँ घटनाएं घट रही हैं उनसे संबंधित बातें आप तक पहुँचाई जाएँ। आपको मालूम होगा कि ये अलवर में राजस्थान में राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं उन पर हमला हुआ और जिस आदमी ने हमला किया उस आदमी का क्या नाम था? आदमी का नाम था कुलदीप यादव, जो कि भारतीय जनता पार्टी की जो छात्र विंग है उसका अध्यक्ष है। मेरे साथ आज दो यादव किसान हैं, वो भी यादव और ये दो यादव किसान यहाँ जो राकेश टिकैत के आंदोलन में या किसानों के आंदोलन में राकेश टिकैत जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। अब बस मैं यही जानना चाहता हूँ कि उस कुलदीप यादव में और इन दो यादवों में क्या फ़र्क है? जाति तो एक ही है ना, विचारधारा में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है? पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम किशनपाल यादव है। फर्क किस चीज़ का पूछ रहे हो? मैं कहने का मतलब ये है कि वो एक यादव था, वो किस विचारधारा से जुड़ा हुआ नहीं, है? अगर वो से यादव ने अगर राकेश टिकैत जी पे हमला किया, अगर वो इस यादव से जोड़ रहे हो और मैं नीरव मोदी को अगर प्रधान नरेंद्र मोदी जी से जोड़ देते हैं तो मेरे पे हमलावर हो जाते हैं लोग। अगर मैं ये कहता हूँ कि जो माल भागने वाला लेने वाला है वो नरेंद्र मोदी जी का रिश्तेदार है क्योंकि वो नीरव मोदी है, तो आप भी नाराज हो जाते हो, सरकार भी नाराज हो जाती है, ढूंढने लग जाती है, बहुत देरी दिक्कत हो जाती है क्योंकि वो नीरव मोदी। उसे सरकार और मीडिया क्यों नहीं दिखाती है कि ये नरेंद्र मोदी का रिश्तेदार है? अगर एक यादव ने हमला किया, मैं उस यादव को यादव कम्युनिटी से आप क्यों जोड़ के दिखा रहे हो? अगर यादव यहाँ जोड़ रहे हो तो वहां भी यादव जोड़ो। मैं ये कह लोग ये कह रहे हैं कि यादव तो टिकैत किसान आंदोलन में है नहीं, यादव तो विरोध में और यादव ने तो हमला किया है। लोग नहीं कह रहे, लोग नहीं कह रहे, वो लोग कह रहे हैं जो आंदोलन से परेशान है। वो लोग कह रहे हैं। क्या हम अपनी जाति बता के आना मेरा जरूरी है? मैं तो नहीं समझता। मैं इस आंदोलन में पहले दिन से आ रहा है और मैं 1000 आदमी गिनवा दूंगा जब से अब तक, और 50 आदमी अभी यहाँ घूम रहे हैं। तो मेरा तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आंदोलन, जाति हमारी एक है किसान और धर्म मेरा है हिंदुस्तान। ये जातियों पे मत जाओ। अगर जातियों पे जाते हो तो जो विदेश से लोग पैसा लेके भागे हैं नरेंद्र मोदी के रिश्तेदार, उन जातियों पे भी आपको जाना पड़ेगा क्योंकि भगाए हुए इनके हैं। हमारे हाथ में सत्ता नहीं है। हमारा कोई भाई नीरव मोदी नहीं है, ना कोई नीरव यादव है जो विदेश में भाग गया है। हम सब किसान हैं। हमारी पृष्ठभूमि में अगर आप खोजोगे तो मैं किसान का बेटा हूँ। मेरे पिताजी आर्मी में थे। ये सब किसान कहीं ना कहीं जुड़े, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का चाचा, ये सब कोई देश की सीमा पे लड़ रहा है तो कोई अपने खेत में लड़ रहा है। आपने कहा कि हमारे जो हमको भी पैसा लेकर के नहीं भागे, तो आपको पैसा दे कौन रहा है? अरे दे कौन रहा है? आप श्रीमान जी भैंस लोन पे ले लोगे, आपकी भैंस खोल ले जाएंगे। भैंस खोल ले जाएंगे, ये बात ठीक है, लेकिन गलती हमारी है ना। हमने इनको जो बड़ा पैसा, बड़े खजाने का मालिक बना दिया, ये चिंदी चोर थे जिनको हमने देश पर बिठा दिया। इन्होंने हमसे हमारे पास धोखा कहाँ हुआ? हमारे पास धोखा ये हुआ कि हमसे ये कहा गया था मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, हमसे ये कहा गया था कि मैं चौकीदार बना लो। लेकिन गलती वहाँ हो गई कि चौकीदार जो देश का हिटलर बन बैठा और हमें पता नहीं चला कि ये हमारे बीच में जब आता है, आज भी आता है, आज भी अगर इलेक्शन होता है तो आज भी चौकीदार बनने का नाटक करता है और आज भी अपनी माँ को घरों में बर्तन धोने की बात करता है। लेकिन ये सही में तो अब ये किसान को और देश के नौजवान को पता चला कि हिटलर ये बैठा था अडानी अंबानी की गोद में, लेकिन किसान नहीं, किसान बोला है। इस देश का किसान, संविधान को इस सरकार ने, किसी ने देश के संविधान को नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाते? इसलिए नहीं पढ़ाते। धर्म तो पढ़ा रही है ना। धर्म से रोटी मिल रही, धर्म से रोजगार मिल रहा है। मोदी जी तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। चलेगा, धर्म से देश चलेगा। धर्म से तो सरकार बन गई, सरकार ही बन सकती है, सरकार बन सकती। मुझे एक बता दो, कोई ये धर्म चिल्लाते रहे, इन्हें कोई 10 रुपए देने वाला हो। एक जो मंदिर बना दिया धर्म के नाम पे, वोट लूट लिया, लेकिन हुआ क्या? ये तुम्हारे सामने जो छात्र खड़े, ये नौजवान खड़े, ये सब नौकरी के लिए खड़े। धर्म से इन्हें कितनी नौकरी मिल जाएगी? अरे भाई साहब, मुझे ये बताओ यादव जी, आप नहीं समझ रहे सरकार की पॉलिसी। ये भाई एमटेक करने के बाद में सरकार की पॉलिसी आप समझ लो। मुझे नहीं समझनी। मैं बता रहा हूँ ना, मुझे किसान की पॉलिसी मैं बता रहा हूँ ना।
बता रहा हूँ ना आपको, मुझे किसान की पॉलिसी समझनी, सरकार की पॉलिसी, सरकार को मुबारक हो। सरकार हमने 5 साल चुनी थी और वो गलती से दोबारा आ गई। अब ये मैं देखता हूँ ये सरकार आती कैसे है। ये बंगाल से शुरू हो रहा है और उत्तर प्रदेश में इनसे 2-2 हाथ होंगे अब, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो किसान की बात करेगा वो देश उत्तर प्रदेश पर राज करेगा। अभी 2024 दूर है, लेकिन असली लड़ाई एक एक जवान, एक एक किसान, चाहे हमें ईवीएम रखानी पड़े, चाहे हमें वोट रखाना पड़े, चाहे इनका हमें कुछ भी रखाना पड़े, लेकिन असली लड़ाई शुरू हो गई अब। क्योंकि किसान के साथ धोखा हुआ है, किसान के साथ गरीब बन के आया था और ये अमीरों का सरदार निकला। ये काला धन लाने की बात करा था और इसने काला धन अपने दोस्तों को विदेश में भगाया है। आपने कहा, यादव जी ने कहा अभी कि सरकार मतलब रोजगार के लिए तो रोजगार चाहिए, पढ़े लिखे के लिए रोजगार चाहिए। एमटेक बीटेक करने के बाद में अगर कोई छात्र, अगर कोई स्टूडेंट, अगर कोई विद्यार्थी सरकार के पास नौकरी मांगने के लिए जाता तो लाठियाँ मिलती हैं, और अगर कोई कावड़ लेकर के आता तो मुख्यमंत्री जी फूल बरसाते हैं। तो कहाँ पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, अनपढ़ों की जरूरत है, भक्तों भाई देखिए, इसमें कहीं ना कहीं जो गलती है वो गलती हमसे 2014 में हुई, क्योंकि हम लोग इनके झूठे मंसूबों में फंस गए। हम लोग उन जुमलों में फंस गए जब प्रधानमंत्री जी ने बोला था, मोदी जी ने, कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम काला धन लेके आएंगे। तो हमारी जो देश की जनता है, हम लोग क्या है कि साक्षर है, शिक्षित नहीं है, हमें शब्दों का ज्ञान है, लेकिन हम कहीं ना कहीं विषय जो ज्ञान होता है ना उसमें अभाव है हमारे अंदर। हम अभी भी जो बाकी देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा प्रणाली है, उससे हम बहुत पीछे हैं। और इस व्यवस्था को पीछे करने में कहीं ना कहीं पिछले 7 साल में बीजेपी का पूरा योगदान रहा है। बीजेपी ने शिक्षा नीति पे कोई भी काम नहीं किया, शिक्षा नीति को कमज़ोर किया है। बीजेपी ने रोजगार की दिशा में कोई काम नहीं किया। हाँ, बीजेपी ने काम किया है, बीजेपी ने धर्म के आड़ में जो है लोगों के बीच में अंधविश्वास फैलाने का काम किया है। बीजेपी ने धर्म और जाति की आड़ में लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम किया है। बीजेपी ने धर्म की आड़ में लोगों के बीच में आपस में जो विश्वास था, भरोसा था, उसको खत्म करने का काम किया है। लेकिन इस आंदोलन से, किसान आंदोलन से आप देख लीजिए कि लोगों के बीच में जो आपसी जो बैर हुआ करता था, वो चीज़ धीरे धीरे दूर होना शुरू हो रही है। अब आदमी यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे शुरू से हूँ, पहले दिन से हूँ, अब हम लोग एक दूसरे की जात नहीं पूछते और जबकि किसान आंदोलन से पहले हम लोगों को ऐसे लगता था कि ये उस जाति का तो हो सकता है हमारे विचार इससे ना मिले, क्योंकि हमें मीडिया वही चीज़ दिखा रहा था। हमें जो हमारे प्रधानमंत्री थे, जो मुख्यमंत्री थे, वो हमें वही चीज़ दिखा रहे थे कि ये उस धर्म का है तो इसकी निष्ठा इस देश के प्रति नहीं होगी, ये उस जाति का है तो इसकी निष्ठा उसके प्रति नहीं होगी। लेकिन जब हम इस आंदोलन में जुड़े और 4.5 महीने लगभग होने जा रहे हैं, अब हम लोगों के बीच में जो ये मीडिया ने भ्रमजाल फैलाया था, जो बीजेपी ने भ्रमजाल फैलाया था, बीजेपी हो या आरएसएस हो, ये शुरू से देश को तोड़ने का काम करते रहे। ये लोग हमेशा अंग्रेजों वाली पॉलिसी पे चलते रहे हैं, डिवाइड एंड रूल। ये देश को जाति में, धर्म में, वर्ण में और समुदाय में बांट के राज करने की नीति पे काम करना चाह रहे हैं। लेकिन ये एक चीज भूल गए हैं कि इस देश की जो जड़ है, जो मूल है, वो किसानी है। इनको किसानी पे हमला नहीं बोलना चाहिए था, इन्होंने इस देश की जड़ पे हमला बोल दिया और यहीं ये मार खा गए। अब देख लीजिए, देश का इतिहास रहा है, इससे बड़ा आंदोलन आज तक कभी ना हुआ है और ना होगा। और ये आंदोलन बीजेपी की चूल्हे हिला देगा, आरएसएस का नामो निशान मिटा देगा। और जो सरकार इस समय घमंड में है ना, मद में चूर है, ये देख लीजिएगा, मद तो रावण का नहीं चला, कंस का नहीं चला, तो ये है किस खेत की मूली। इनको तो यहाँ का जो किसान है, किसान ही ने तो वोट दे के इनको पहुंचाया था ना शासन सत्ता पे। किसान से जब इन्होंने झूठे वादे किए थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 100 दिन के भीतर हम इस पे एमएसपी पे लिखित कानून बना देंगे, किसानों के लिए हम जो है डीएपी जो है सस्ती कर देंगे, किसानों को फ्री बिजली देंगे, किसानों को फ्री पानी देंगे। अब किसान समझ रहा है इनकी बात को, किसान इनकी सारी चाल को समझ रहा है कि ये काम तो कर रहे हैं लेकिन व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, सरकार चाहती क्या है? सरकार में जो बैठे लोग हैं वो चाहते क्या हैं? कभी दलित एट्रोसिटी एक्ट के नाम पर दलितों पर हमला, कभी एनआरसी के नाम पर मुसलमानों पर हमला, अब 3 काले कानून ला करके इस देश के जो 50% आबादी किसानों की उस पर हमला। ये जो 80% 90% लोग जो SC ST OBC माइनॉरिटी, इन पर बार बार हमला हो रहा है। ये इकट्ठा क्यों नहीं रहे, समझ क्यों नहीं रहे? देखिए, सरकार, मैंने आपको पहले कहा, सरकार हमेशा बांटने का काम कर रही है, क्योंकि सरकार जिन मुद्दों को, जिन चुनावी जो इनके मैनिफेस्टो था, जिन मैनिफेस्टो को बोलकर सरकार सत्ता में आई थी, वो मैनिफेस्टो पूरा करने में ये
पूरी तरीके से नाकाम रहे, क्योंकि इन्हें काबिल लोग पसंद नहीं है। आज की तारीख में जो हमारा गवर्नर है आरबीआई का, वो भूगोल से एमए है। कोई भी आदमी जियोग्राफी से अगर एमए होगा तो उसे वित्तीय मामलों की जानकारी कैसे होगी? ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। अब जो हमारी वित्त मंत्री महोदया है, वो पिछली सरकार में 2014 से 19 के बीच में रक्षा मंत्री थी, तो इन्हें काबिल आदमी नहीं चाहिए।